25 दिसंबर 1876 में 1876 को कराची में एक पैदा होने वाला, एक आम ताजर के घर पैदा होने वाला बच्चा, किसी को क्या मालूम था कि ये बड़ा होकर एक बहुत अजीम लीडर, अजीम कायद बनेगा। इसलिए मैं अपने पेरेंट्स से ये कहा करता हूँ कि आपके बच्चे में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपकी तरबियत में वो असर होना चाहिए कि आपका बच्चा एक दुनिया का अजीम बच्चा बने। इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। रिजल्ट लीव टू ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। इब्तदाई तलीम आपने कराची में ही हासिल की, फिर इंग्लिस्तान चले गए, वहाँ से बाहर ट्रा किया। वो बच्चे को सब स्टोरी पता। मैंने एक लम्हा फ़िक्री यहाँ पे देना है कि कायद मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली फिर जना बने, फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जना बन गए। ये सारे स्टेजेस कैसे आई? माय डियर, दिल में एक दर्द था, एक कौम के लिए फ़िक्र थी, तजस्सुस थी। हालांकि बचपन में बड़ा शाई से और बड़े मतलब कमज़ोर से बच्चे थे ये, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें, आपका बच्चा भी बचपन में ज़रूरी नहीं कि बचपन में बहुत हेल्दी बच्चे जो हों, बहुत शार्प माइंड बच्चे हों और वही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। नॉट एट ऑल। यहाँ एक मैसेज भी है, चूँकि बच्चों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा डालें, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब तक हुब्बुल वतनी नहीं डालेंगे, तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू है तेरा बाग हमेशा महके। कायद आज़म ने नंबर ऑफ नौजवानों से खिताब किए, नौजवानों को कहा करते थे कि आप हैं फ्यूचर इस मुल्क का। जब देखो ना पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान कैसे मिला? वो एक लंबी मतलब स्ट्रगल है। और मतलब इंग्लिश में स्पीच करते थे, अनपढ़ लोग भी जिनको समझ नहीं आती थी, उनका बिलीव इस पे इतना स्ट्रॉन्ग था। वो कहते जो ये बाबा कह रहा है क्या ठीक रहे, हमें नहीं पता क्या कहता, लेकिन ये बंदा सच है। माय डियर, ब्रिटिश के साथ बैठ के, गोरों के साथ बैठ के वो वर्थ, वो विल थी कि अपनी बात पे डटे रहते थे, क्योंकि बिकने वाले नहीं थे, खाने वाले नहीं थे। पहले गवर्नर जनरल बने तो शाम को जब मीटिंग होती तो कहते चाय घर से पी के आया करें। माय डियर, ऐसे लीडर्स ने हमें ये कंट्री दी, और हमने, आपने, XYZ ने, मैं नाम नहीं लेता होता किसी का, हमने इस कंट्री को क्या दिया? यू शुड डिवोट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर स्टेट। हम अक्सर ये डिमांड करते हैं, मुल्क ने हमें क्या दिया, मुल्क ने। यार, इस पे कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुज़ुर्गों ने। अम्मी मेरी अल्लाह बख्शे बताया करती थी कि जब हम माइग्रेट होके आए तो उनके सामने मुसलमानों को ज़िबा किया। अम्मी चूँकि वो एक ऐसे एरिया में रहते थे, सिखों ने बड़ी हेल्प की, और अम्मी वो बड़ी दर्दनाक स्टोरी सुनाया करती थी। तो ये मुल्क हमने क्या इस स्टेट को दिया, हमने इस मुल्क को क्या दिया? क्वेश्चन इज दिस। हम हर वक्त, मेरा नौजवान ये कहता है मुल्क ने हमें क्या दिया, मुल्क छोड़ देंगे एंड सो। मैं उनसे कहता हूँ प्लीज़, ये धरती माँ है, इस पे हमारे आबा अजदाद की कुर्बानी है, सेक्रीफाइस किया उन्होंने। बड़ा खूबसूरत एक, अब अंधेरों का तसल्लुत है यहाँ, रोशनी बन के गुजरना चाहिए। आप रोशनी बने, ठीक है ना? इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। इल्म से मोहब्बत करें, आगे निकलें, दुनिया में जाएं, लेकिन एट द एंड यू शुड सर्व टू योर कंट्री। अपने मुल्क के लिए आएँ, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, अपने मुल्क को कुछ दें। और ये XYZ का छोड़ दें कि क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें कि वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। बट कंट्रीब्यूट फ्रॉम माई साइड, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? तो लिहाजा आज का दिन ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने अजीम लीडर, अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जो बाद में हमने कायद का बड़ा अजीम मतलब रोल है, इसमें कोई शक नहीं। इंशाल्लाह कभी इस पे बात करेंगे। तो फिर आखिरकार 11 सितंबर 1948, बहुत जल्द, 47 में 14 अगस्त को बना, बहुत जल्द दुनिया से चले गए, लेकिन एक फ़िक्र दे के गए। मेरा आज का जवान, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का मेरा ये यंगस्टर इस पे अपनी पूरी एफर्ट करेगा इस मुल्क को संवारने में, बनाने में। और साथ ही मैं अपने क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी 25 दिसंबर उनको भी हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बहुत मतलब हमारे पैगंबर, हमारे नबी, और अभी उनका ज़हूर होना है क़यामत से पहले। हज़रत मेहदी आखिरुज़्ज़मान भी आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। उनकी विलादत बासआदत में मैं तमाम बनीनो इंसान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।